तो आ गए आप। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ सेइंग नो बुक के बारे में। मतलब कि ना कैसे बोले किसी को। नॉर्मली ये बुक किसी को बकवास भी लग सकती है, क्योंकि ना बोलना कौन सी बड़ी बात है। कोई भी कुछ कुछ बोल रहा है, बोल सकते हैं नहीं करना। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। भले ये छोटा सा शब्द है ना, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल पाते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं तो ये बुक आपके लिए है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम ना इसलिए भी नहीं बोल पाते हैं, जैसे अगर हम ना बोलेंगे तो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा कि यार इतने से काम के लिए बोला और इसने मना कर दिया, या फिर वो हमारी इज्जत नहीं करेगा, या फिर वो हमें मतलब ही समझेगा कि यार ये कभी किसी की मदद नहीं करता। इमोशनली भी कुछ लोग हमें मतलब वो करते हैं कि यार ये कर दे प्लीज़ ऐसे करके, और फिर हमें उसको हम ना नहीं बोल पाते। या फिर कोई हमारे को उल्टा सीधा बोलेगा, उस वजह से हम ना नहीं बोल पाते। मतलब हम हाँ, किसी ने कुछ काम के लिए या फिर किसी हेल्प के लिए हमसे बोला, और हम बोलना तो ना चाहते हैं उससे कि यार मतलब हम जैसे मान लीजिए हमारा कोई दूसरा ज़रूरी काम था, हमें वो करना था, लेकिन हम उससे ना बोल ही नहीं पाया। हमने बोला चलो ठीक है करता हूँ, और उसमें फिर क्या हुआ, हमने उसको तो हाँ बोला, लेकिन हमने अपने आप से जो हमारा काम था उस पे हमने ना बोल दिया। मतलब हमने किसी को भी अगर हम हाँ बोलते हैं तो हम अपने आप को ना बोलते हैं। मतलब हमारा कोई भी जो काम था जो भी था, हमने उसको छोड़ दिया और हम उसके हेल्प करने लगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमारे जो टाइम की जो वैल्यू है हम वो ही नहीं समझ रहे हैं। हमारे टाइम जो हमारे लिए था वो हमने उसको दे दिया। तो ऐसे में फिर हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं, और उस वजह से हमारे जो भी हमारा बिजनेस है या फिर जो भी हमारे काम है वो टाइम पर नहीं हो पाते, और कहीं ना कहीं उस वजह से हमारे ऊपर एक लोड भी रहता है। और वहीं अगर हम ना बोलना सीख लेते हैं, मतलब जो काम हमें नहीं करना, हम उसके लिए अगर ना डायरेक्ट बोल देंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपके काम है वो ऑटोमेटिक टाइम पे भी होंगे और आप खुश भी रहेंगे। और यहाँ पर अगर बात आती है कि लोग आपको, अगर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप दूसरे को टाइम नहीं देके अपने बिजनेस पे टाइम दे रहे हैं और उसको अच्छे से आप ग्रो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि यार इसने मेरी हेल्प नहीं की थी तो क्या मतलब इसका बिजनेस। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर ऑथर ने इस बुक में ना बोलने की जो टेक्निक बताई है, इसका मतलब वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि किसी की अगर हेल्प की ज़रूरत है किसी को तो उसको हेल्प मत करो। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन ये है कि इस चीज़ को समझो कि आप उसको हाँ बोलना चाहते भी हो कि नहीं। पता चले आप उसको हाँ नहीं बोलना चाहते हो, आपको कोई दूसरा काम था ज़रूरी, अब भले ही वो कुछ भी काम हो, आपको फैमिली के साथ ही अपना टाइम स्पेंड भले ही क्यों नहीं करना हो, मतलब आपको बड़ी मुश्किल से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और किसी ने बोल दिया यार मेरे को यहाँ पे छोड़ा है फिर ये कर दे, तो वहाँ पर तो उन्होंने फिर बताया है कि किस तरीके से हम ना बोल सकते हैं। तो स्टार्ट आपको छोटे से करना है। छोटे से मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी से फ़ोन आया, मान लीजिए डिश टीवी से फ़ोन आया कि सर आपके डिश टीवी पर ये एक और ऑफ़र आया हुआ है, इसको एक्टिवेट कर दे क्या। आपको नहीं करवाना हो तो सिंपल ना बोल दीजिए, बात ख़त्म हो जाती है वहीं पर। इस टाइप से और ऐसे मतलब कुछ आप, या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो जो आपका काम है जो आपको करना है आप उसको बोल सकते हो कि यार ये ज़रूरी काम है यार मैं नहीं कर सकता। जो भी रीज़न है आप अगर वो बताएँगे तो सामने वाला उस चीज़ को अगर समझेगा तो वो चीज़ फिर वो आपकी मानेगा भी। या फिर आप उनको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला यार मेरी इसमें हेल्प कर दे, तो आप उसको बोल सकते हो यार इसके बारे में मेरे को सही नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके पास जाओ तो उसको वो आपको और अच्छे से बता देगा, उसको इसका ज़्यादा नॉलेज है। इस टाइप से आप किसी और को सजेस्ट कर सकते हो अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है तो। या फिर आप कुछ कैटेगरीज़ वाइज़ बना सकते हो कि इस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगी तो मैं उसकी हेल्प उस टॉपिक पे मैं हेल्प नहीं करूँगा, मैं अपना टाइम नहीं दूँगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप कोई कहीं पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पर कुछ जो कैटेगरी है जिसमें मतलब आप देखते हैं कि यार बहुत लोग आते हैं जो एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, और बार बार मेरा टाइम वहाँ पे बर्बाद होता है। तो आप एक कैटेगरी बना सकते हैं कि यार इस टाइप की मैं हेल्प अब नहीं करूँगा किसी से, ये पूछना हो तो किसी और से पूछो, या फिर ऐसा है कि मैं ये क्योंकि इधर मैं इतनी बार बता चुका हूँ और उस पे जैसे मेरा ये काम जो है वो टाइम पे नहीं हो पाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ना बोलना सीखना होगा। मतलब ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ना बोल रहे तो आप बेकार पर्सन हैं, या फिर आप लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझते। बस ये है कि आप दूसरों को टाइम के साथ साथ अपने टाइम की वैल्यू भी समझ रहे हैं। ये नहीं कि आप अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं और किसी को भी हाँ बोल रहे हैं और अपना टाइम उसको दे रहे हैं। टाइम की अगर आप वैल्यू करना सीखेंगे तो टाइम भी आपकी वैल्यू करेगा, और ऑटोमेटिकली सब लोग भी आपकी इज्जत करेंगे।
तो वही सब चीज़ें इस बुक में ऑथर ने डिटेल में पूरा बताया है। तो अगर आप भी ये सब चीज़ें रीड करना चाहते हैं, इससे आपको एक क्लियर विज़न मिल जाएगा कि हम किस अगर हमारे टाइम को किसी को दे रहे हैं तो वो हम उसकी वैल्यू कर भी रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए हम ऐसे होता है बहुत बार कि कोई भी हमसे कुछ भी पूछता है तो हम बिना कुछ सोचे डायरेक्ट हाँ बोल देते हैं। तो ऑथर ने मेनली उसी चीज़ पे फोकस करके इस बुक को लिखा है, क्योंकि जो ऑथर ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है स्टार्टिंग में, वो भी जब कॉलेज में थे तो किसी को भी ना नहीं बोल पाते थे। तो जैसे किसी को भी कहीं जाना होता तो उनके पास जो कार थी तो वो बस कोई भी किसी को कहीं जाना है उसके पास फ़ोन ला के बोल देते कि हमें यहाँ छोड़ दे, और वो डायरेक्ट उसको फिर छोड़ने चले जाते थे। भले ही और ना मतलब नहीं भी जाना होता तो भी मतलब ये सोच के कि यार ये क्या सोचेगा, इसलिए चले जाते थे और वो अपना खुद का काम वहाँ पर छोड़ देते थे। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। अगर हमारा कोई काम है तो पहले हमें उसको करना है, उसके बाद फिर हमें दूसरों की हेल्प करना है। तो क्योंकि ऐसे में नहीं तो हमारा काम भी बिगड़ेगा, और जो दूसरे का जो सामने वाला है वो ऐसा बहुत बार ऐसे होता है कि अगर हम नहीं भी करेंगे तो और कोई उनकी हेल्प कर देगा, लेकिन जो हमारा काम है वो तो बिगड़ गया। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए इस बुक में पूरी सब हमें टेक्निक्स वगैरह बताई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बुक को ज़रूर रीड करें, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। और इस बुक को मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। तो अगर आप रीड करना चाहते हैं तो अमेज़न से आप इसको खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में यही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो